नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल में। आज से हमने डीआरडीओ के लिए नॉन टेक की सीरीज शुरू की है, जिसमें आज हम इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। आपके एग्जाम में बेसिक लेवल की इंग्लिश आएगी, यानी कि 10th लेवल की इंग्लिश के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 10th लेवल की इंग्लिश में आपको टेंस, नाउन, प्रोनाउन ये आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हम सबसे पहले टेंस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे और साथ में आपको एग्जाम्पल भी दिए जाएंगे ताकि आपको आसानी से समझ आए। जिस प्रकार से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी के लेवल पर हम टेंस को कंप्लीट करेंगे। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्ले स्टोर से हमारा एंड्रॉयड ऐप वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको पेड कोर्स के साथ साथ फ्री प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलेगा, जिससे आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। टेंस के लिए यदि हम बेसिक से शुरू से बात करते हैं तो टेंस 3 प्रकार की होती है। पहली होती है प्रेजेंट टेंस, दूसरी पास्ट टेंस और तीसरी होती है फ्यूचर टेंस। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, 3 प्रकार की टेंस होती है और तीनों के चार पार्ट और होते हैं, यानी कि सिंपल, कंटिन्यूज, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूज। इस प्रकार से चार पार्ट्स और होते हैं। आज हम प्रेजेंट टेंस के पहले पार्ट को यानी कि प्रेजेंट सिंपल को कंप्लीट करेंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट आप इसे बोलते हैं। तो शुरू से करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेंस का यदि पार्ट है तो वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। कोई भी एग्जाम हो, यदि इंग्लिश उसके लिए सिलेबस में है तो प्रेजेंट सिंपल का एक सेंटेंस या फिर एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलता है। तो हम प्रेजेंट सिंपल को एकदम क्लियरली कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ने वाले हैं। पहले यदि हम किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बात करते हैं तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हालांकि हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेज में होती है। एफर्मेटिव सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस भी हो सकता है। एस या ई एस कैसे लगाना है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है या फिर सेकेंड फॉर्म लगानी है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना है। किस प्रकार से आप तय करेंगे, इसके लिए हम आपको आगे बताने वाले हैं। फिर होता है ऑब्जेक्ट। यदि हम परीक्षा के हिसाब से देखें तो आपको पूरे सेंटेंस को देखने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल आपको वर्ब सही फिल करनी होती है। आपको बस इतना पूछा जाता है कि यहाँ कौन सी वर्ब आएगी, बस आपको ये इतना कवर करना होता है। तो आपको सब्जेक्ट के आधार पर ये इतना फिल करना है। कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। पहले यदि हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। अब सिंगुलर में आते हैं ही, सी, इट और नेम। नेम यानी कि किसी एक का यदि नाम आता है तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और यदि किसी 2 या 2 से अधिक का नाम आ जाता है तो वह प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर काउंट होते हैं। जैसे वी, दे और आई, ये प्लूरल है, और साथ में यू भी आप लिख लीजिए, यू भी एक आपके प्लूरल होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यदि आपके सेंटेंस में सिंगुलर आते हैं तो आपको ये वाला चूज करना होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ई एस। यदि आपके सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट बहुवचन है, तो आपको मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म सेलेक्ट करनी है। आप इसे एक बार दोबारा देख लीजिए किस प्रकार से करना है। आपके जो सेंटेंस होगा उसमें आपका सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है या फिर मेन वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना है। ये आपके सब्जेक्ट डिसाइड करता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट फॉर्म लगाएं या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएं। तो यदि आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो उसके लिए आपका सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपको केवल ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जो आपको दे रखा है कोष्टक में, आपको ब्रैकेट में दे रखा है, वही आपको कॉपी पेस्ट करना है। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो आपको फिर ये लगाना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ई एस, यानी कि जो ब्रैकेट में आपको फर्स्ट फॉर्म दे रखी है उसके साथ एस या ई एस दोनों में से एक को जोड़ना है।
अब एस जोड़ना है या फिर ई एस, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद करनी है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा कि यदि आपके सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी कि ही सी इट या किसी का नाम है, तो आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस ऐड करेंगे। और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको वही मेन वर्ब जो आपको ब्रैकेट में दे रखी है उसे कॉपी पेस्ट करना है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ एस लगाना है या ई एस, वो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको मेन वर्ब के साथ एस ऐड करना है या फिर ई एस। इसको आपके लिए एक कॉन्सेप्ट या फिर एक ट्रिक है। तो आप समझ लीजिए, यदि आपकी मेन वर्ब है जो आपको ब्रैकेट में दे रखी है, मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है ब्रैकेट वाली, उसकी लास्ट में एस या फिर डबल एस, सी एच, एस एच, ओ या फिर एक्स, इन छह में से यदि कोई भी हो, जैसे आप देख लीजिए गो के लास्ट में क्या है? ओ है, तो आप इसके लास्ट में ई एस ऐड करेंगे। यदि आपके ये सब होते हैं तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस ऐड करना है। फिर से आप समझ लीजिए, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, सब्जेक्ट हुआ सिंगुलर, तो आपको क्या करना है? आपको उसके साथ ऐड करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ई एस ऐड करना है। ई एस कब ऐड करना है? जब आपकी ब्रैकेट वाली फॉर्म, ब्रैकेट वाली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके लास्ट में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ एक्स हो, तो आपको उसके लास्ट में ई एस ऐड करना है। यदि इनके अलावा कुछ लास्ट में हुआ, जैसे आप समझ सकते हैं कम, तो इसमें आपके लास्ट वाला इनमें से कोई भी नहीं है, तो आप इसके लास्ट में ई एस ऐड करेंगे यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आपको कुछ एडवर्ब्स पता होने चाहिए जिससे आप इस टेंस को कंप्लीटली इजी वे में कर सकें। यदि आपको एडवर्ब याद है तो समझ लीजिए कि आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको यदि सेंटेंस में इनमें से कुछ भी दिख जाए तो आपको वहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस से समझना है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ई एस ऐड करना है। कौन कौन से एडवर्ब है? तो पहली है ऑलवेज। यदि आपको किसी सेंटेंस में ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, नेवर, जनरली, यूजुअली, एवरी, तो एवरी डे हो सकता है, एवरी वीक हो सकता है, आपको ये देखना है। यदि आपको ये कोई भी मिल जाए आपको किसी सेंटेंस में, तो उसमें आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस को समझना है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स इसके कर लेते हैं। पहला आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा होगा, ही ऑलवेज चेंज हिज विद। तो इस प्रकार से ये जो आपको कोष्टक में दे रखी होती है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसके साथ आपको कुछ चेंज करना है टेंस के अकॉर्डिंग। तो आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं तो इसमें आपको ऑलवेज जो एडवर्ब है प्रेजेंट सिंपल टेंस की, ये आपको दिखाई दे रही है। तो इसके अकॉर्डिंग आप ऐड करेंगे इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। तो आप पहले अपना सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो आपको ऐड करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या फिर ई एस। तो आप इस फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस ऐड करेंगे। ई एस ऐड करने के लिए आपको फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में इसमें आपको देखना है क्या एस है, क्या डबल एस है, क्या सी एच है, क्या एस एच है, ओ है या फिर एक्स है। यदि लास्ट में ये हुआ तो आप ई एस ऐड करेंगे, नहीं तो आप केवल एस ऐड करेंगे। तो आपकी इनमें से कोई भी इसके लास्ट में दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप केवल इसके एस ऐड कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा चेंजेज। तो ये आपकी यहाँ करेक्ट सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ आपका ये राइट आंसर होगा, आप समझ सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसी की तरह है, बेड स्टूडेंट्स नेवर वर्क हार्ड। तो आपको एडवर्ब में दिखी है नेवर। यदि आपके नेवर आ जाए तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल का, और प्रेजेंट सिंपल में आप क्या ऐड करते हैं? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो आप केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड करते हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए क्या दिखाई दे रहा है आपको दिखाई दे रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आपको ब्रैकेट में दे रखी है, और साथ में आपको प्लूरल वाला दिखाई दे रहा है, यानी कि आपका सिंगुलर प्लूरल है। तो आपको यहाँ कॉपी पेस्ट करना है, कुछ चेंजेस नहीं करने। तो यहाँ आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसके।
तीसरा जो आपका एग्जाम्पल है वो है आई गो टू स्कूल एवरी डे। तो आपको यहाँ एवरी डे दिखाई दे रहा होगा, ये आपके प्रेजेंट सिंपल की एड वर्ब है। यदि आपने इसे याद किया है तो आपको समझ आ गया होगा ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। यदि सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का होता है तो दो कंडीशन बनती है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। एस या ई एस तब ऐड करते हैं जब हमारा सेंटेंस होता है उसका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब ऐड करते हैं जब प्लूरल होता है। तो आई प्लूरल है, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कॉपी पेस्ट करना है, तो यहाँ हो जाएगा गो। तो ये आपका राइट आंसर है। इसी प्रकार से हम आगे कर लेते हैं। वी सेल्डम कुक फूड। वी आ गया, ये आपका प्लूरल है। सेल्डम आपकी वर्ब की जो प्रेजेंट सिंपल है उसकी एड वर्ब है, तो यहाँ आप ऐड करेंगे, इन दोनों में से कोई कंडीशन फॉलो करेंगे। प्लूरल है तो आप केवल कॉपी कर लेंगे, इसकी कुक की आप कॉपी करके इस प्रकार से कर सकते हैं। ये आपका राइट आंसर होगा। आपके एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें एड वर्ब नहीं दे रखी होती है, तो वहां आपको कैसे पहचान करना है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। तो उसके लिए आपको यहाँ टॉपिक दिखाई दे रहे होंगे। पहले मॉडल। यदि आपके सेंटेंस में मॉडल है और मॉडल के बाद खाली जगह है तो हमेशा आपको वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है, क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दूसरा है यूनिवर्सल ट्रुथ। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये एक प्रकार का यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। तीसरा है टू। यदि आपको खाली जगह से पहले टू दे रखा हो तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, न एस लगता है न ई एस, ये आपकी सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के बाद आती है, चाहे सेंटेंस पास्ट का हो चाहे प्रेजेंट का। तो ये इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है योर ब्रदर कुड सम फ्रूट्स फॉर मी। तो यहाँ आपको क्या करना है या पहचान सकते हैं, इसमें आपके आया है मॉडल, और यदि मॉडल आ जाए तो मॉडल के बाद आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, तो आप इसे कॉपी पेस्ट कर देंगे। दूसरा है द अर्थ राउंड द सन। ये सार्वभौमिक सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये आप इसमें सीधा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। और आपकी अर्थ है सिंगुलर है, इसके लिए आपको एस लगाना है। ई एस क्यों नहीं लगाना, क्योंकि ये लास्ट में एस एस सी एच ओ एस एक्स ये नहीं दे रखा, इसलिए आप केवल एस लगा देंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्ले स्टोर से हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लीजिए। रेगुलर आपको नॉन टेक की सीरीज यूट्यूब पर मिलती रहेगी।